अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये रहा मेरा दिल्ली में डे 4। तो डे 4 कह लो या फिर मतलब पूरा डे निकालने के बाद कह लो, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है दिल्ली में। अब मैं नेक्स्ट डे चली जाऊँगी सिवान, तो इस वजह से फिर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बस दिन में बटला हाउस मार्केट गई थी और बस ऐसे ही टाइम सारा निकल गया था, क्योंकि पैकिंग भी करनी थी सारी। और फिर उसके बाद हम गए थे पुरानी दिल्ली रात में, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली नहीं गई थी और मैं इनसे बहुत दिन से बोल रही थी कि मतलब जाने से पहले मुझे पुरानी दिल्ली ज़रूर लेकर जाना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ जाना था इस वजह से। तो रात में फिर ये मुझे लेके चले गए थे रात में, जबकि हम बहुत लेट गए थे, ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, क्योंकि दिन में ये भी बिज़ी थे और इनके पास टाइम नहीं था। लेकिन तब भी इन्होंने फिर भी टाइम निकाल लिया। और पुरानी दिल्ली तो किसी भी टाइम चले जाओ, तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि दिन में ही जाना है या ऐसा कुछ है। तो फिर हम रात में ही गए थे, और रात में गए थे तो भी इतना ज़्यादा रश था वहाँ पर कि मतलब देख कर लग ही नहीं रहा था कि 11-12 बज रहे हैं, इतना ज़्यादा रश था। तो हम यहाँ पर आए, फिर हमने खाने की जगह ढूंढी, तो मैंने इसकी रील्स देखी थी अलीबा बारबेक्यू करके। मतलब बहुत अच्छा यहाँ का खाना मुझे लगा था देखने में, क्योंकि इनके प्लेटर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो मैं इनसे बोलने लगी चलो आज यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्योंकि असलम पे और कुरैशी कबाब पे तो हम हमेशा ही खाते हैं। तो मैंने इनसे बोला चलो यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ न्यू दिखेगा। और इनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही थी कि इनका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है और इनका प्लेटर जो है वो मतलब इनका मेन है। तो मैंने इनसे ये कहा कि चलो एक बार यहाँ पर ट्राई करते हैं कि इनका प्लेटर कैसा होता है। इनका मेन्यू बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था, तो मतलब बहुत अच्छा लगा था। तो बस हमने सबसे पहले आते वही ऑर्डर करा था, और ये मतलब 2 मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा था। मतलब ये और मैं भी नहीं खा पाए थे, इसे फिनिश कर नहीं कर पाए थे। इसमें इतनी सारी चीज़ें थी, चिकन सीख कबाब, चिकन मलाई टिक्का, चिकन तंगड़ी, चिकन बर्रा था, और चिकन चंगेज़ी था, एक ग्रेवी में दे रखा था। और एक और चिकन था, उसका मुझे नाम नहीं पता। साथ में चिकन बिरयानी और 4 रुमाली रोटी और कोल्ड ड्रिंक भी साथ में थी। और ये सब सिर्फ 499 में था। मतलब प्राइस सुन के तो मैं खुद शॉक थी, मैं और ये कि मतलब इतने कम प्राइस में इतना अच्छा भी छोड़ो, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे मिल सकता है। मतलब 2 पर्सन बहुत अच्छे से इसे खा सकते हैं, और अगर कम भूख है तो 3 पर्सन भी खा सकते हैं आराम से। तो उसके बाद बस अब कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो हम आ गए थे कुनाफा खाने के लिए, क्योंकि सोच रहे थे कि क्या खाएं मीठे में। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो कुनाफा खाते हैं। कुनाफा बहुत टाइम से इन्होंने और मैंने दोनों ने ट्राई नहीं करा था, तो बस हम वही खाने के लिए यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर हमने ट्राई करा था चीज़ लोटस बिस्कॉफ कुनाफा था। बहुत टेस्टी लगता है ये, मतलब मेरा तो फेवरेट हो चुका है ये। तो कुनाफा तो मैंने घर पे भी बनाया, लेकिन लोटस बिस्कॉफ हमारे पास स्प्रेड नहीं थी, तो इस वजह से मैंने खाली चीज़ कुनाफा बनाया था। तो ये मैं स्प्रेड भी ऑर्डर करूँगी, और फिर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुनाफा की रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, अगर किसी को भी देखना हो तो आप जाकर चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। बस ये सब खाने के बाद अब हम चले गए थे घर, क्योंकि अब मुझे घर जाके मेरी जितनी बाकी की पैकिंग बची थी वो मुझे करनी है, क्योंकि मैं बटला हाउस गई थी तो बहुत सारा मेरा सामान अभी बाहर रखा था, और कार हमारी खड़ी होती है ढलान पर, और घर है अंदर जाकर भाभी का, तो वहाँ से सामान लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मुझे सारी चीज़ें सेट करनी थी इस तरीके से कि कम सामान लगे, ले जाने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि सुबह सुबह में हमें निकलना था। और इरादा तो हमारा 6 बजे का है। अब देखो किस टाइम तक निकलेंगे, बहुत मुश्किल है कि 6 बजे हम निकले, क्योंकि हमें यहाँ पे ही 2 बज चुके थे पुरानी दिल्ली में। तो हम 2 बजे निकले थे घर जाने के लिए वापस, तो बहुत लेट हो गए थे वैसे भी, क्योंकि टाइम का कभी पता ही नहीं चलता है। कहीं बाहर निकलते हैं तो मतलब पता ही नहीं चलता, और जहाँ रश ज़्यादा होता है तो वहाँ तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। थोड़ी सी शांति जहाँ होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है। लेकिन जहाँ पे रश ज़्यादा है तो वहाँ तो बहुत मुश्किल है टाइम का पता लगाना। तो बस ये और मैं चले गए थे घर, और अब देखते हैं घर जाके किस तरीके से पैकिंग करूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब बस मैं सुबह उठी हूँ, सुबह बस जैसे तैसे करके इतने सारे कैरी बैग हो गए थे, और ये मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि कोई बैग एक क्यों नहीं कराया। तो मैं इतने सारे कैरी बैग अलग अलग कर लिए थे, क्योंकि शॉपर्स सब शॉपिंग के शॉपर्स हैं, और सबको मैंने बहुत मतलब जितना मुझसे हो सकता था मैंने उस तरीके से सेट करा था। लेकिन तब भी इतने सारे शॉपर्स एक साथ आ रहे थे ये, तो समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से करूँ। अब कार में तो खैर जाकर करना ही है सेट। बस रात हम बहुत लेट पहुँचे थे, जाकर मैं पैकिंग करके सो गई थी, और सुबह में हम उठे हैं 11 बजे, और देखा टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, क्योंकि हमें सुबह में जल्दी निकलना था, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। बस फिर अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं इनके फ्रेंड का, क्योंकि वो भी हमारे साथ सिवान जा रहे हैं। तो सर्वेश भाई हमारे साथ ही जाएंगे। अब उनका वेट कर रहे हैं हम, तो उन्हें हमने नई दिल्ली से लिया था।
तो बस उन्हें पिक करेंगे, उन्हें पिक करने के बाद फिर हम निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे और मुझे अभी जाना था तारिक भाई की फैक्ट्री पर भी, क्योंकि मुझे वहाँ ईशा का कुछ सामान देना था, क्योंकि उसने जो भी अपना सामान मुझसे दिल्ली में ख़रीदवाया था मुझे वो सारा फैक्ट्री पर देना था, क्योंकि मैं अपने साथ ले जाऊँगी तो वहाँ से फिर भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हमें यहीं पे ही 12:30 बज गए थे, अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद फिर निकलेंगे हम। तो बस इन सब चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है कि निकलते निकलते हमें लगभग 2 बज गए थे, दिल्ली से हमने निकलते निकलते हमें 2 बज गए थे। तो बस अब मैंने इनसे कहा कि नाश्ता कुछ करा नहीं था और प्यास लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो मेरा शिकंजी पीने का बहुत दिल कर था, लेकिन शिकंजी नहीं मिली थी, तो फिर ये मुझे ले आए थे मौसमी जूस। मैंने कहा था एकदम बहुत सारे आइस डलवा कर ले खाना, क्योंकि बहुत प्यास लगी थी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब अक्टूबर का लास्ट चल रहा है और लेकिन गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। गर्मी मतलब दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब गर्मी स्टार्ट होना शुरू हुई है। और हमने पीछे लगा लिया था अपना बेड, जिस पे बच्चे दोनों आराम से लेट के जा सकें, तो ये सारे मैट्रेस लेकर आए थे घर से ही, तो इन्होंने और मैंने मिलकर पीछे पूरी सीट पर हमने बेड बना लिया था, जिससे बच्चे और मैं एकदम कंफर्टेबल होकर जाएं। अब ट्रेन में ट्रैवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन मुझसे होती नहीं है और इनसे भी नहीं होती, हम ज़्यादा कंफर्टेबल कार में ही रहते हैं, तो इस वजह से फिर हम कार से ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि कार से ही जाएं। बस उसके बाद अब हम पहुंच गए थे यमुना एक्सप्रेस वे, हाँ उस पर ही पहुँचे थे, तो फिर भूख लगने लगी थी क्योंकि कुछ खाया नहीं था, तो वहाँ से फिर इन्होंने पिज़्ज़ा मेरे लिए लेकर आए और इन्होंने पता नहीं क्या क्या खाया, तो ये तो मेरे लिए कार में ही ले आए थे कि चलो तो मैं कार में ले आता हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, बच्चों को अकेला भी छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो मैंने तो यही खाया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ और खाने को नहीं मिल रहा था, सिर्फ आउटलेट ही थे KFC का और इन सब चीज़ों के, तो सोचा भी फ़िलहाल के लिए यही खा लेते हैं, बाकी आगे जो भी दिखेगा वो हम आगे जाके खाएंगे। तो बस मैं थोड़ा सा बाहर निकली, मैंने कहा थोड़ा सा टहल लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे 3-4 घंटे हो गए थे और टाइम बस निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था। तो सोचा थोड़ा सा फ्रेश भी हो लेती हूँ, थोड़ा टहल लूँगी, क्योंकि बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है ना, तो इस वजह से दिल कर रहा था कि चलो थोड़ा सा वॉश कर लूँगी तो थोड़ा फ्रेश फील करूँगी, क्योंकि बीच में मैं एक बार सो भी गई थी बच्चों के साथ में। तो बस मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद बाहर आई, तो यहाँ पे मनाल अपने अब्बा के साथ घूम रही है, ये देख रही है, इतनी प्यारी सी। सुबह में इसको मैंने ऐसे ही बिठा लिया था, बिल्कुल चेंज नहीं करे थे, क्योंकि नींद में थी, तो इसके कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं करे थे। मैंने कहा चलो अब घर ही तो जा रहे हैं, कहीं वैसे तो जा नहीं रहे, और सफ़र में कितने भी तैयार होके जाओ, घर पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 17-18 घंटे का सफ़र है, तो इसमें तो तुम जितने ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहनो ना, उतना ज़्यादा आराम से पहुँचोगे। और बस अब मैं कार में आके मैंने चेक करा है, तो यहाँ पे अज़लान एकदम आराम से मज़े से सो रहा है। ये मैट्रेस लगाने का ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल पीछे आराम से मैं भी और बच्चे भी आराम से लेट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बेडशीट वगैरह सेट कर ली थी, और मनाल सोकर उठी हैं अभी, तो इसलिए ये है एकदम फ्रेश, तो मैंने इसे ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया था, तो यहाँ पर बैठ के ये खेल रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बस उसके बाद फिर हमने पी चाय, क्योंकि सफ़र में ये और मैं चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि थकन इतनी हो जाती है ट्रैवलिंग करने में, तो चाय तो मतलब हमें हर 2 घंटे पे चाहिए। तो बस पूरे रास्ते ये मैं चाय पीते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं, बस ये रहता है। मज़ा बहुत आता है लेकिन ट्रैवल करने में। अब तो साथ में 2 बच्चे हो गए हैं, तो इस वजह से अब ज़्यादा रुक के हम जाते हैं। जब ये और मैं अकेले थे ना, तो बस हम चलते ही रहते थे, बहुत कम कहीं रुकते थे, लेकिन इतना मज़ा आता है, मतलब मुझे लंबे लंबे ट्रैवल करने में बहुत अच्छा लगता है, और मेरे साथ ये भी ऐसे ही हैं, तो इस वजह से मज़ा आता है। बस उसके बाद हम फिर से निकल गए जाने के लिए। तो ये रहा हमारा सेकंड स्टॉप, हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ पे अब हम रुके हैं, क्योंकि पहले हम थे यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ खाया। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, तो सोचा अब भूख लगने लगी थी, तो सोचा कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, क्योंकि हमें मेन खाना जो खाना है ना वो लखनऊ जाके खाएंगे। अगर हम यहाँ पर खा लेंगे तो फिर लखनऊ में नहीं खा पाएंगे, तो इस वजह से सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, रुकते हुए जाते हैं तो मज़ा आता है। तो
देखते हैं अब यहाँ पे क्या मिलता है। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे खाने की थाली वगैरह, पराठे वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, खाना मतलब प्रॉपर मिलता है यहाँ पे। तो सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे और थोड़ा सा फ्रेश भी हो लेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, बहुत लंबा ट्रैवल हो गया था। मैं और बच्चे तो बीच में सो भी गए थे, तो अब उठे ही हैं तो एकदम फ्रेश हैं। तो सोचा चलो फेस वॉश भी कर लेते हैं, थोड़ा सा टहल भी लेंगे। तो मैं चली गई थी बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि अज़लान ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हमने खाना कहीं पे हमें मिला ही नहीं था। तो इस वजह से इसने कुछ नहीं खाया था। मुझे टेंशन हो रही थी कि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो इसके लिए मैं कुछ ले लूँ, कुछ इस तरीके का मिल जाए कि जो मैं इसे खिला दूँ। तो फिर पहले मैं यहाँ पर आई स्टोर पर, तो सोचा कोई बिस्किट देख लेती हूँ इसके लिए, जो बिस्किट खा ले या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके पेट में चली जाए और इसकी थोड़ी सी भूख ख़त्म हो, क्योंकि इसे भूख भी लगने लगती है ना। तो जब कुछ खाने के लिए नहीं होता और इसे भूख लगती है, तो ये बोलता तो है नहीं, अभी ठीक से बता नहीं पाता है, लेकिन ये इतना चिड़चिड़ा होता रहता है बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली थी, ज़्यादा नहीं ली, लेकिन मुझे यहाँ पर फ्रूट चाट दिखी। तो अज़लान फ्रूट्स माशाल्लाह से बहुत शौक से खाता है, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए फ्रूट चाट बनवा लेती हूँ। तो मैंने प्लेन बनवाई थी, मतलब इसमें कोई मसाले वगैरह कुछ ऐड नहीं करवाए थे, सिर्फ मैंने हल्का सा इनसे कहा था काली मिर्च नमक डाल देना, क्योंकि अज़लान आराम से खा लेगा फ्रूट चाट। और अपने लिए बनवाई थी मैंने कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, कोल्ड ड्रिंक पीने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पूरी रात से पीते हुए भी आ रहे थे, और मनाल की वजह से मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अगर मैं पीऊँगी तो कहीं उसकी तबीयत ख़राब नहीं हो जाए। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी बनवाई थी, मतलब इसमें ज़्यादा कोई मैंने ठंडा नहीं बनवाई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, तो नॉर्मल थी। तो बस मैं यही लेकर आ गई बाहर। तो यहाँ पे अज़लान खेल रहा था, तो यहाँ पे बस यही करता रहता है, और मैं नाराज़ हो गई, ये नीचे बैठ गया, क्योंकि मैं लेकर आई और मैं इसे बुला रही हूँ तो आ नहीं रहा था, वहाँ पे खेल रहा था। तो नाराज़ होकर वो नीचे ही बैठ जाता है, यही करता है। और यहाँ पे सर्वेश भाई लेकर आए थे मोमोज़, तो वेज मोमोज़ मिल रहे थे, तो फिर ये अच्छे थे टेस्ट में, ये बहुत अच्छे लगे थे। तो ये बस अब ये लेकर आ गए थे, और अज़लान को खिला रही हूँ मैं फ्रूट्स। तो देखो ये खा रहा है, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि कम से कम कुछ तो इसके पेट में जा रहा है। बस ये सब खाने के बाद हम फिर से निकल गए थे, तो अब हमें पहुंचना था लखनऊ बिना रुके। तो फिर हम पहुंच गए लखनऊ। तो लखनऊ हम सही टाइम पे पहुंच गए थे, लगभग 11 बज रहे थे। तो 11 बजे तक हम लखनऊ पहुंच गए थे। हमें ये डर था कहीं हम इस ज़्यादा लेट नहीं हो जाए। वैसे तो यहाँ पे भी लेट नाइट तक सब कुछ खुला रहता है। तो हम आए थे अमीनाबाद में, तो यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, और मार्केट भी बहुत बड़ी है यहाँ की। तो मैं तो खैर मैंने कभी मार्केट करी नहीं है, मतलब यहाँ से शॉपिंग कभी करी नहीं है, लेकिन सुना है बस मैंने भी यहाँ पे कि बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की, बहुत अच्छी अच्छी कुर्तीज़ वगैरह सब कुछ मिलती है। लेकिन मैं हमेशा जब भी लखनऊ आती हूँ ना, तो मैं रात के टाइम पर आती हूँ, तो उस टाइम तक पूरी मार्केट बंद हो चुकी होती है, सिर्फ खाने का सब कुछ खुला रहता है, बाकी पूरी मार्केट बंद हो चुकी होती है। तो इस वजह से मैं कभी कुछ खरीद ही नहीं पाती। बस फिर हम यहाँ पर आए हैं, आके अब ढूंढ रहे हैं कुछ खाने की अच्छी सी जगह, क्योंकि दिन भर में कुछ अच्छा नहीं खाया था हमने। तो टुंडे कबाब भी देखा, लेकिन मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करे थे, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे। तो इस वजह से मैंने कहा कि हम ये नहीं खाने के, इसके अलावा कुछ और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मुग़ल ज़ायका करके एक रेस्टोरेंट था, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा। इन्होंने भी कहा कि चलो यहीं खाना खा लेते हैं, यहाँ का हमें थोड़ा सा टेस्ट सही लग रहा है। तो पहले हम नीचे गए, सोचा नीचे जाके बैठेंगे, क्योंकि फैमिली रेस्टोरेंट जो था वो नीचे था, ऊपर सारे जेंट्स के लिए था। तो सोचा था कि चलो नीचे ही, क्योंकि फैमिलीज़ जितनी भी थी सारी सब नीचे बैठी थी। लेकिन बहुत ही अजीब सी स्मेल नीचे आ रही थी, तो मैं तो इनसे बोलने लगी, मैं कहा कुछ भी करो यहाँ नहीं बैठने के, क्योंकि खाना खाया ही नहीं जाएगा। एकदम बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही थी, पता नहीं किस वजह से आ रही थी। तो फिर इन्होंने फिर बात करी कि हम लोग को नीचे नहीं बैठना, हमें ऊपर बैठना है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऊपर फैमिली का नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज। तो बस हम ऊपर आ गए थे, ऊपर आके बैठे, तो यहाँ पे हमने आराम से सुकून से खाना खाया। तो ये और इनके दोस्त सर्वेश भाई खाना ऑर्डर कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। मनाल को तो कहीं भी जाओ तो बहुत मज़े आते हैं, मतलब इतना खुश होती है ये सब जगह जाकर। और मैं तो इसको ले जाकर डायरेक्ट टेबल पे बिठा देती हूँ कि बैठकर उस पर खेलती रहे अपने आराम से। बस यहाँ पे इन दोनों की चल रही हैं बातें। तो अब हम सोच रहे थे कि क्या खाने के लिए ऑर्डर करें, क्योंकि हमारे लिए तो न्यू न्यू ही था यहाँ पे कि क्या अच्छा होगा क्या अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे सर्व की प्याज चटनी नींबू। तो ये तो हर जगह सबसे पहले ही सर्व होता है, सैलेड वगैरह। फिर हमने ऑर्डर करे मटन कबाब, मटन कोरमा था, और चिकन मलाई टिक्का था। और यहाँ पे इन्होंने और मैंने ऑर्डर करे थे कुलचा। तो सुन कुलचा यहाँ का बहुत अच्छा होता है। और सर्वेश भाई खा रहे थे रुमाली रोटी। तो खाना ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था, अच्छा था। लास्ट में फिर हमने खाया यहाँ पे शाही टुकड़ा। तो वो बस एक ही ऑर्डर करा था कि एक बार ट्राई करके देखते हैं किस तरीके का। तो ये भी ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन खाना यहाँ का ओके ओके था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते।
फिर उसके बाद अज़लान के लिए मैंने रोटी पैक करवा ली थी क्योंकि अज़लान ने कुछ नहीं खाया था, तो इस वजह से फिर मैंने इसके लिए एक रुमाली रोटी पैक करवा ली थी कि चलो रास्ते में इसे खिला दूँगी, कम से कम इसके पेट में कुछ तो जाएगा क्योंकि खाना खाया नहीं था इसने। तो बस इसे बहाने बना के बहुत मुश्किल से इसे रोटी खिलाई और फिर उसके बाद हम निकल गए थे फिर, क्योंकि अभी हमने आधा रास्ता कवर करा था, अभी आधा रास्ता हमें और कवर करना है। लगभग 12 बज चुके थे, 12 या 12:30 के आसपास टाइम हो चुका था। अब बस उसके बाद हम ट्रैवल करते रहे। फिर बीच में हम 3-4 बजे के आसपास फिर रुके थे रेस्ट करने के लिए कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो फिर हमने पी चाय, तो चाय बस ये और मैं ही पी रहे क्योंकि सर्वेश भाई कार में सो रहे हैं, मनाल भी सो रही है। अज़लान उठा हुआ था, रात में अज़लान नहीं सोया था। मनाल को हल्का सा फ़ीवर हो गया था, तो इस वजह से वो उसकी तरफ से मुझे टेंशन हो रही थी कि उसको फ़ीवर हो गया और दवाई नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक सामने हॉस्पिटल था, बिल्कुल जस्ट सामने इसके था रेस्टोरेंट के, तो ये वहाँ से रोड क्रॉस करके दवाई लेकर आए थे क्योंकि उसको फ़ीवर होने लगा था और कोल्ड भी हो गया था, कोल्ड एंड कफ था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, जगह भी चेंज होगी उसके लिए और वो बहुत छोटी है, तो इस वजह से उसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो बस थोड़ी सी चाय वाय पी थी और चाय पीने के बाद हम फिर निकल गए थे। तो अब देखो सुबह किस टाइम हम पहुँचेंगे कोई आइडिया नहीं है, अभी तो 3 साढ़े 3 के आसपास टाइम हो रहा है, लेकिन देखो और वहाँ पे सर्वेश भाई कार में सो रहे हैं। वो ऐसे ही सो गए कि चलो तुम दोनों चाय पी लो, इतने में थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि नींद आने लगी थी उन्हें। मैं तो पीछे आराम से सोती हुई जा रही थी, इन्हें सफ़र में नींद नहीं आती बिल्कुल भी, ये बहुत कम सोते हैं, तो ये तो जागते ही रहते, ये घर जाके अपना आराम से सोएंगे। तो अब हम पहुँचे हैं सुबह 10:30 बजे घर, तो सिवान आ चुके हैं हम। तो हमने यहाँ पे पहले उतारा सर्वेश भाई को, तो पहले उन्हें उनके घर पे ड्रॉप करा, फिर उसके बाद हम घर पहुँचे। अब देखते हैं घर जाके क्या होगा, मतलब क्या हालत है बॉडी की कुछ नहीं पता है, थकन इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चे भी थक गए हैं, ये भी थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो 10:30 बजे के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए थे। फिर वहाँ जाके हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर ऐसे सोए थे ये और मैं, तो कि मतलब हम 6-7 बजे उठे थे रात में। तो खाना ये बाहर से लेकर आए थे क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं, बस अम्मी थी, तो अम्मी तो खाना नहीं बना पाती हैं, तो इस वजह से ये चिकन फ्राई लेकर आए थे और पूरी थी सत्तू की, और अज़लान भी सो गया था, मनाल जाग रही थी। तो बस इस तरीके से हमारा पूरा ट्रैवल निकला। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरा प्लीज़ इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर लो, फारिया फूड कार्ट के नेम से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।